नाज़रीन, अगर देखा जाए, मैं हमेशा बात करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से। तो जब हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं, जब हम अंदर से फील करते हैं, एक तो रमज़ान का महीना है, तो जब आपकी ज़ाती नौइयत की कोई तकलीफ़ होती है तो शायद उसके पास उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन हल होता है। आप की सोच जो है वो अपनी ज़ात की हद तक पता होता है, इल्म होता है कि मैं किस हद तक क्या कर सकता हूँ और मेरे इर्द गिर्द क्या माहौल है, फिर उस हिसाब में वो आगे बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान की सोच रखने वाले को भी इसी किस्म की सोच रखने की एक आदत करना पड़ेगी कि अगर मैं कुछ बुराई करूंगा तो वो ये ना समझे कि मेरी बुराई से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो ये मत समझे कि मेरे एक शख्स के अच्छा कदम उठाने से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि अगर हम आज से अहद कर लें कि पाकिस्तान के लिए अच्छाई करनी है, अच्छाई करनी है, अच्छाई करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का भला होना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो जाएगा और इसमें बसने वाले जो है अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेंगे, जिसकी हम तमन्ना करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये मैंने जो अमन और सुकून की ज़िंदगी की बात की है वो इसलिए की है कि हमारा वतन अजीज़ जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है, इकोनॉमिक दहशतगर्दी का शिकार है। यहाँ पे अमीर जो शख्स है वो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब जो शख्स है वो गरीब तर होता जा रहा है और मिडिल क्लास तबका जो है वो पिसता चला जा रहा है। हम चाहे के इन मसाइल पे बात करें, हमें रोज़ कोई ना कोई नया इशू मिल जाता है। हम देखते हैं कि खिताब होता है कौमी असम्बली में मुश्तरका इजलास से प्रेसिडेंट का, तो हम बजाय वहाँ अपनी सजेशन देने के, बजाय प्रेसिडेंट का इजलास सुन के और उसके बाद मीडिया के साथ बात करने के, हम वहाँ कोशिश करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसको डिसग्रेस करें और उस खिताब को जो है पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। हम कम से कम एक ऐसा चेहरा जो है वो सामने लेके आए जो पॉजिटिव हो, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। तो इन मामलात में मैं बात करूंगा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक दिन शाबाश दी, अगले दिन जो है पाबंदी लगाने की बात कर दी। मेरे साथ इस वक्त इन मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं कर्नल सैफ कुरैशी साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आज उनसे इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी जी। अच्छा कर्नल साहब, मुझे बताइए, हम आगाज करते हैं प्रोग्राम का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जरदारी के खिताब का। तो आपने खिताब सुना, उसमें सदर जरदारी ने जो है यकीनन मुख्तलिफ मामलात पे गुफ्तगू की है। हुकूमत की भी कोई पजीराई उन्होंने नहीं की, लेकिन मुझे बताइए कि क्या ही अच्छा होता कि अपोजिशन जो है वो बड़ी तसल्ली, बड़े तहम्मुल के साथ उनकी गुफ्तगू सुनती, वो शोर शराबा न करती और बल्कि आगे बढ़ते और आइंदा के लिए कोई लाहे अमल तैयार करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ठीक है एहतजाज कर लेते। आपने जो हंगामा देखा उसके बारे में आपका क्या ख्याल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। बड़ी बदकिस्मती कि जब हम संगीन दहशतगर्दी का शिकार, चारों तरफ से जंगी हालात हैं, मुल्क को, कौम को, सियासी पार्टियों को और सूबों को यकजा होके कौमी एजेंडे के ऊपर कंधे पे कंधा लगा के इस जंग को जीतना चाहिए। उस वक्त हम अपने मुल्क को गैर मुस्तकम, हम उसको जोल्ट करते हैं और हर रोज जोल्ट करते हैं। हम दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। जब आप मुल्क को जोल्ट करेंगे, पार्लियामेंट को जोल्ट करेंगे, हर जगह आप तूफाने बदतमीजी करेंगे, आप एक सदर के खिताब के दरमियान जो कल किया वो किसी को जेब नहीं देता। मुझे इजाजत दीजिए ये कहने की कि पीटीआई को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो दुश्मन के साथ उसके एजेंट होने का रोल अदा कर रही है या कोई उसका मंसूबा मुल्क के मुफाद के साथ खड़े होने का भी है।
आज तक चीजें जो है वो तो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाती, नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। सही। और जब कि हम बॉर्डर्स पे, इंसर्जेंसी पे, टेररिज्म पे हर जगह के ऊपर शिकार हैं, उस वक्त सबसे बड़ी टेररिज्म, बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि ये जो उनके अटैक आते हैं, जो उनके उसके ऊपर भी ये उनको सपोर्ट करते हैं, ये गद्दारी है और गद्दारी खत्म होनी चाहिए। इसके बाद मैं अर्ज करना चाहूंगा सदर मोहतरम के खिताब पे। सदर मोहतरम, आप ने बहुत अच्छी बातें की। आपने इकोनॉमी को बेहतर करने का गवर्नमेंट को वेल डन कहा। आपने आगे गरीबों की बात की कि इनके बड़े दुख है, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आपने आईटी की बात की कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुल्क की तरक्की हो सकती है। ये सारी आपकी बहुत पॉजिटिव बातें थी। मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं पंजाब में होते हुए भी सदर मोहतरम आप ही का सिटीजन हूँ, शहरी हूँ। मुझे आपसे पंजाब वालों को उतनी ही उम्मीद है कि हमारा सदर मोहतरम हमारे साथ भी खड़ा होगा, चारों सूबों को साथ खड़ा होगा, सिर्फ सिंध के साथ खड़ा नहीं होगा। हम जब ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट पे आ जाते हैं कि जब मुल्की मुफाद और मुश्तरका मुफाद लाजमी हो जाता है मुल्क की सलामती के लिए, आपकी जबान से लफ्ज निकला हुआ बहुत वैल्यू रखता है। और मैं ये अर्ज करूंगा कि आपकी तरफ से हमें ये जरूर फौरी तौर के ऊपर यकीन दहानी आनी चाहिए कि इंसाफ होगा हमारे साथ पानी के मामले में। नहर महफूज जो निकल रही है, महफूज के नाम पे, या कोई दीगर नहरें निकल रही हैं, वो मेरिट पे फैसला होना चाहिए। वो सिंध पंजाब के ऊपर फैसला नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पंजाब तो पहले ही अपना बहुत कुछ सिंध के लिए कुर्बान कर बैठा है। मैं अर्ज कर दूं कि इस सिंध का जो हमारा इंडस अकॉर्ड हुआ था 91 में, उसमें पंजाब का एरिया जो कि फर्टाइल है वो 17.13% है। पानी हमें जो दिया जा रहा है वो 54.49 दिया जा रहा है। सिंध का 17 नहीं है या 25 नहीं है, सिंध का सिर्फ 3.82 है। 3.82 जो आपकी एलोकेशन है वो 43.04 है। ये कोई इंसाफ नहीं हुआ, ये हक मारा हुआ है पंजाब। ठीक है, आपका फिर ये भी मैं अर्ज करूं तो सर नहीं, तो सर ये आप बात कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन मुझे बताइए कि ये सरकारी तौर पे जब पता है कि पंजाब को हमेशा ब्लैकमेल किया जाता है, तो मैं तो सूबाई असबियत पे कभी यकीन नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान के जितने सोर्सेज हैं सबके हैं। लेकिन जब से वो तरमीम आई है, सूबों को इख्तियारात दिए गए हैं, तो हर सूबे के वज़ीर आला को हक है अपने अवाम के हकूक़ की तर्जुमानी करना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। तो ये ऐसा क्यों है कि सूबा सिंध वाले मजलूमियत शो करते हैं, कभी नहरों के इशू के ऊपर, कभी पानी के इशू के ऊपर, कभी दरियाओं के ऊपर, कभी दीगर बिजली के मामलात के ऊपर, जबकि पंजाब भी उसी तरह पिस रहा है अगर वो उनके साथ कोई मामला है तो। जी मैं अर्ज करता हूँ शमसी भाई, मैं अर्ज करता हूँ पंजाबियों को फैक्ट्स एंड फिगर ऊपर बात करनी चाहिए, हमें हकाइक पे बात करनी चाहिए, मेरिट की बात करनी चाहिए। मुझे पंजाबी होने से कतई तौर पे कोई गर्ज नहीं है, और ना ये गर्ज किसी को भी होनी चाहिए। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, इसको दफन कीजिए, सिर्फ पाकिस्तानी की बात कीजिए। जब पाकिस्तान की बात करनी है तो पाकिस्तान ने बचना है और मजबूत होना है। सही। और ये जब पानी की बात आप करते हैं तो सिंध कौम परस्त ये बताते हैं कि ज्यादती होने लगी है सिंध के साथ, उधर जमीनें बंजर हो जाएंगी। जनाब आपका तो 50,000 क्यूसेक से ज्यादा का पानी समुद्र में गर्क हो रहा है, जो कि आप इस्तेमाल ही नहीं करते। आप पानी आपकी जमीनें जो इस्तेमाल करती हैं वो पंजाब से 5 गुना कम है। आबादी हमारी है 12 करोड़, आपकी 4 है। सही। आप हमारा इरिगेटेड एरिया 4 करोड़ एकड़ है, आपका 1.5 करोड़ एकड़ है। आप हर चीज को देखिए,
आप हर चीज को बे कर लें, हम नहीं चाहते। हमें पहले आपकी जमीनों को पानी देना है, उसके बाद आप किसी और चीज को देना है। हम सबका इकट्ठा रखना चाहते हैं। मगर सदर मोहतरम, आप भी ये फैक्ट्स एंड फिगर मंगवाइए, आप भी मंगवाइए, बिलावल भाई भी मंगवाए, सिंध के सारे पार्लियामेंटेरियन और वडेरा साहबान को मेरी गुजारिश है, मंगवाएं और मुल्क के लिए फैसला करें और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, अपना मेरिट के ऊपर फैसला करें। अगर कोई इसके ऊपर फैक्ट फिगर की जरूरत है तो मैं भिजवा सकता हूँ, और विद फैक्ट्स, विद एविडेंस, विद पैमाइश, एक एकड़ की सारी मैं सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। और अगली बात कि देखिए, ये जो पानी जा रहा है, ये तो पंजाब की नहर, पंजाब के पानी से जा रहा है, ये आपके पानी से तो नहीं जा रहा। आपकी एलोकेशन तो आपको मुकम्मल मिल रही है, उनकी एलोकेशन से पानी नहीं निकाला गया। पंजाब की जो पहले ही कम है उसमें से निकाल के चोलिस्तान को पानी दिया जा रहा है। तो आपने क्या इशू बना दिया, बगैर देखे, बगैर पढ़े, बगैर समझे, सिर्फ इसलिए कि नहर चोलिस्तान की तरफ जा रही है। तो भाई चोलिस्तान में तो आपके सिंध वाले इतना एरिया खरीद बैठे हैं। अच्छा किया उन्होंने कि वो उन्होंने पहले ही इन्वेस्टमेंट आगे। अब दीगर इश्यूज जो उन्होंने बात की है उसके ऊपर भी थोड़ा सा फरमा दीजिए। जी मैं उस पर आता हूँ। देखिए सदर मोहतरम, कुदरती वसाइल हमारे $1 ट्रिलियन के हैं। आपने आईटी की बात की, बाकी चीजों की मैं आपसे कुदरती वसाइल के मुतल्लिक भी सुनना चाह रहा था, मगर आपने इतना जोर नहीं दिया। मैं सिंध से शुरू हो जाता हूँ। सर, ब्लू इकोनॉमी सबसे ज्यादा सिंध में है, डीप सी सबसे ज्यादा आपके हिस्से में है, कोस्टल बेल्ट हजारों किलोमीटर की वो आपके ज़ेरे हुकूमत है। सर उधर सिर्फ पोर्ट कासिम की जमीन ही नहीं है, उसके अंदर समुद्र के अंदर भी बहुत कुछ है। समुद्र के अंदर से ढूंढे, उसके अंदर से अरबों डॉलर वर्थ फिश भी है, और उसके अंदर और ऑयल भी है, गैस भी है। समुद्र के अंदर बहुत कुछ है। ब्लू इकोनॉमी सारी की सारी समुद्र के अंदर है। काइंडली उधर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आपके थर में अल्लाह ताला ने वो कोला जो इतना दिया अगले 200 साल के लिए, वो तो बिजली 4 रुपए के उसका रेट आ जाएगा। इस वक्त तो 7 रुपए है। आपने सिर्फ 2-3 यूनिट को 1300-1400 मेगावाट शुरू किया है। चाइनीज को बुलाए, सारी खोल दे, उधर 20 यूनिट लगाए, सारे पाकिस्तान को भी बिजली दे, साथ हमसायों को भी बिजली एक्सपोर्ट करें। आपको किस चीज की कमी है उसमें? बिजली जब पड़ रही है आपको 7 रुपए का यूनिट, तो आप इसको एक्सपोर्ट करें। हम तो यूनिट 70 रुपए का ले रहे हैं। सही क्यों ले रहे हैं? जब वो सिर्फ उसके ऊपर टर्बाइनें आपने लगानी है, 6 महीने में आपकी बिजली शुरू हो जाती है। ऑलरेडी जो टर्बाइनें लगी हैं वो सारी की सारी सक्सेसफुल हैं। तो क्यों नहीं इमीडिएट फैसला लेके उधर बाकी भी सारी, और वो लग भी उसके मुंह के ऊपर रही है। जो आपकी इस वक्त है वो उसकी गैस की शक्ल में निकल रहा है कोला, वो सीधी गैस टर्बाइनों को चला रही है। ये गैसिफिकेशन की जो बिजली है, ये तो सीधी सीधी टर्बाइन, ये तो शायद 3 महीने में लगा के बिजली निकला है। हम क्यों फंसे हुए हैं बाहर से पेट्रोलियम के चक्कर में, और सारी अपनी इकोनॉमी को गर्क करने के लिए कि कहीं फर्नेस ऑयल चल रहा है, कहीं पेट्रोल वाले जनरेटर चल रहे हैं, कहीं डीजल वाले चल रहे हैं। दूसरी बात कि आपके थर में अच्छा ये जो आईएमएफ ने जो बिजली सस्ती करने की तजवीज मान ली है हुकूमत की, इसको आप किस पैराए में देखते हैं? देखिए, मैं ये अर्ज करूंगा कि वो बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। इधर आप एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीजें नहीं बनेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंडस्ट्री बिजली के ऊपर ही चलती है, पावर के ऊपर ही चलती है। पावर जितनी कम करेंगे उतनी आपकी तरक्की जल्दी होगी। आईएमएफ को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें बिजली कॉस्ट ही कर रही है 7 रुपये, तो हम आईएमएफ उसके 70 रुपए रेट की तरफ से मुकर्रर कर देगा। सही। हमारा तो अभी तो पानी वाला सारा नीलम जेलम अभी तक बंद पड़ा हुआ है। उसके अलावा पानी के बाकी डैम्स अभी तक सारे, वो जो टेररिज्म की वेव आई है तो चाइनीज इधर उधर हो गए हैं, तो ये तो वो भी सारे हमारे चलने वाले हैं। ये भी मैं अर्ज करूं कि हमारी इस वक्त जो सूरत हाल है तरबेला, मंगला और चश्मा डैम्स की, उसके भी सूरत हाल भी कोई इतनी बेहतर नहीं है। उधर देखिए वो सिल्ट से भर रहे हैं और उनकी कैपेसिटी कम हो रही है। इस वक्त 18.81 कैपेसिटी और दूसरे की 13.27 तरबेले की, टोटल 29.245%
कैपेसिटी नीचे आ चुकी है। बागदा की वाटर एंड पावर के मिनिस्टर को, बाकियों को मैं गुजारिश करूंगा कि उसकी सफाई का, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखें। वो ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे नीचे जाता जाए। ठीक ठीक। हमारे जी घर के अंदर फिलहाल ना सिर्फ कोल है, उधर ग्रेनाइट है, पिंक ग्रेनाइट जो दुनिया जान में बड़ी कीमती है, और उसकी तरफ भी ध्यान दें, उसको भी निकालें। फिलहाल FWO कुछ निकाल रहे, बहुत थोड़ा, उसको उधर की प्रोसेसिंग मशीन लगाएं, प्रोसेस करके भेजें। कोई चीज रॉ मटेरियल ना भेजें, रॉ मटेरियल से बैन कर दें। अगर मुल्क की तरक्की चाहिए हमें तो हम हर चीज को। कर्नल साहब, मुझे लगता है कि आपके साथ ना मुझे इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये जो हमारे कुदरती वसाइल हैं पाकिस्तान में, इनके ऊपर अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए बहुत वक्त चाहिए। चूँकि हमने करंट अफेयर को भी डील करना था आज के प्रोग्राम में और दीगर भी गुफ्तगू करनी थी। सिर्फ एक आखिरी सवाल कि मुझे बताइए कि अमेरिका जो है एक तरफ हमें अप्रिशिएट करता है दहशतगर्दी की जंग के हवाले से, और 13 अमेरिकन के कातिल को गिरफ्तार करके देने के हवाले से, और दूसरे दिन वहां से पाकिस्तान की सफरी पाबंदियों की बात करता है। इस पे तो जरा फरमा दीजिए। सर, मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा तो पिछले 20, 25, 30 साल से अमेरिका के लिए कुर्बानियां देना किसी खाते में नजर नहीं आता मुझे। अमेरिका की साइड पे पता नहीं इसराइल उनको क्या खिलाता है कि सारे फंड भी उधर जा रहे हैं, उनकी मदद भी हो रही है, और उनको, और वो जेनोसाइड कर रहे हैं इनोसेंट लोगों की। उसके बाद बल्कि अगर आपके और मेरे शायद इतना मालूमात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज इस बात की तस्दीक करती हैं कि इजराइल जो है वो इस्लाम दुश्मन दहशतगर्दों की प्रमोशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। इसमें कोई शक नहीं है जी। देखिए, बात ये है कि अमेरिका में हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, आज से नहीं की। जिस दिन से अमेरिका की और अफगानियों के पहला वजीर आजम हमने लियाकत अली खान नजर किया था, अभी तो अमेरिकन पेपर जब पब्लिश हुए हैं तो ये खुद ही वो मान गए हैं कि उनकी एजेंसियों का हाथ था इसमें। देखिए, हमने बहुत नुकसान उठाया है, उसके बावजूद हमने अमेरिका से अपनी दोस्ती में फर्क नहीं आने दिया, अपनी फर्माबरदारी में फर्क नहीं आने दिया। अमेरिका की स्टेट के डिफेंस में हमारी फौज ने अफगानिस्तान में वो कई साल वो जंग लड़ी है, और रशिया को पुश बैक किया उस वक्त जिस वक्त कोई दूसरा मुल्क आगे रशिया के आगे खड़ा होने को तैयार नहीं था। और उसका जो हमें उसकी विरासत मिली वो दहशतगर्दी मिली, और दहशतगर्दी हम आज तक भुगत रहे हैं। हमें ड्रग्स मिली, ड्रग्स आज तक इतनी वाफर हो गई हमारे इलाके में कि हर जगह आपको बंदे पड़े हुए नजर आते हैं। हमें ड्रग्स मिली, ड्रग की ट्रेड मिली, अफगान ट्रेड में हमारे हिस्से में आई, और वो पता नहीं क्या कुछ आया जिसका रिजल्ट ये है कि आज हमारी हुकूमत दिन रात 24 घंटे काम करके शहबाज साहब एक एक चीज जोड़ के तो मुल्क को दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं। सही। मगर उसके बावजूद कोई फैक्ट्स, फिगर और चीजें जो हैं वो उस पर मेहनत की जरूरत है। उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, मगर मुल्क को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने के लिए हमें सबको उनके साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने की जरूरत हो। हमने जो इनको ट्रम्प को दिया उसके दो पहलू हैं, एक तो आपने हमें शाबाश दे दी, दूसरा आपने दाइश हमारे गले में डाल दी। आज दाइश ने जो काम किया है, फिलहाल मैं वो जबान पे नहीं लाऊंगा, सही जाफर ट्रेन मैं, मगर हमें जो इसका नुकसान होगा वो भी अमेरिका को हर रोज नजर आ जाएगा कि हमने किस ये सांपों की कोबरे की बाजार में हाथ डाला है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर ये उनका कहना कि हम आपका ट्रेवल बंद कर देंगे, भाई नुकसान हमारा तो नुकसान जो करेंगे, पता नहीं नुकसान होगा या हम अपने मुल्क को खुद इंडिजिनसली बिल्ड करने के लिए सारे खड़े हो जाएंगे। और मगर ये कि आपका भी नुकसान होगा जितना सर खिदमत कर रहा है। ये तो मेरा ख्याल है हवा में बात है, क्योंकि पाबंदी आज तक वो ईरान पे नहीं लगा सके, सफरी पाबंदी, और जिनके साथ वो अनाद रखते हैं। तो बाकी कर्नल साहब इंशाल्लाह गाहे गाहे आपको जहमत देते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए आपका शुक्रिया शिरकत करने का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि आपके साथ तफसीली
जो है अपना कुदरती वसाइल के ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए। अगर आप वक्त दे सकेंगे, मैं आपसे वक्त ले लूंगा इंशाल्लाह।